दोस्तों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ललई सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। इसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपके घरों में कोई आता है तो उसको हमारी वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे कि वो भी बाबा साहब के बारे में जान सके, समझ सके कि बाबा साहब ने कितना देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि जब बाबा साहब की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलने की बारी आई तो सभी लोग चुप हो गए थे। सब लोग एक टक शांत होकर बाबा साहब को ही देख रहे थे और बाबा साहब ने स्वराज्य की मांग कर दी थी। और बाबा साहब ने कहा कि अब हमारे दुख हम ही दूर करेंगे और हमें अंग्रेज़ों का शासन बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें भारत में वो शासन चाहिए कि जनता का शासन जनता के लिए होगा। हमें अंग्रेजी राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। आगे की कहानी को शुरू करते हैं। बाबा के साहब के इस महान राष्ट्रवादी विचारों को सभी ने सहारा और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई था तो वो बाबा साहब थे। और उनके मानने वाले आज भी कोई राष्ट्रवादी हैं तो वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाकी सबका राष्ट्रवाद झूठा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब ही राष्ट्रवादी हैं। आगे की कहानी शुरू करते हैं। बाबा साहब ने अछूतों के, जिनको साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की वहाँ नींव रख दी थी। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह दलित वर्ग के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था। उन्होंने बड़ी मेहनत, दूरदर्शिता व राजनीतिक समझ से भावी संविधान में शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की थी। इस योजना का नाम था स्वशासित भारत के भावी संविधान में दलित वर्ग के राजनीतिक हितों की सुरक्षा संबंधी योजना। इस मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि दलितों को राज्य के अन्य नागरिकों के बराबर समानता का अधिकार हो, छुआछूत खत्म किया जाए, कानून में उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, नागरिकता में उन पर किसी प्रकार की कोई निर्योग्यता, कोई दंड, कोई हानि नहीं ला दी जाए, प्रांतीय विधानसभा में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, अपना प्रतिनिधित्व अपने लोगों में से चुनने के लिए उन्हें पृथक मतदान का अधिकार मिले, नौकरियों में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति व नियंत्रण के लिए लोक सेवा आयोग गठित किया जाए। अछूतों के कल्याण के लिए एक विशेष विभाग खोला जाए और यदि स्टेट या लोकल गवर्नमेंट अछूतों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं देते तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार को शिकायत करने के लिए अछूत प्रतिनिधियों और संस्थाओं को अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने इस योजना की कुछ प्रतियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहित भारत में अपने मित्रों व अनुयायियों के पास भी भेजी ताकि वे उन मांगों के समर्थन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे। इसकी पालना में भारत में जगह जगह सभाएं कर भारी संख्या में टेलीग्राम व पत्र प्रधानमंत्री को भेजे गए, जिनमें यह मांग की गई भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में दलित वर्गों के मानवीय अधिकारों को पूरा स्थान मिले। भारत के अछूतों ने अपने पत्रों में बाबा साहब की भावना के अनुसार यही लिखा कि हमारे अछूत प्रतिनिधियों द्वारा अल्पसंख्यक उप समिति को प्रस्तुत किए गए मांग पत्र को हमारा पूर्ण समर्थन है। भारत का अल्पसंख्यक दलित वर्ग इस बात पर दृढ़ है कि जब तक उनकी मांगों को न्यायपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता, उन मांगों को भारत के भावी संविधान में शामिल नहीं किया जाता, तब तक उस संविधान को हम सहमति नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के इस योजनाबद्ध प्रयास का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास भारत के कोने कोने से दलित वर्ग को कानूनी सुरक्षा देने के पक्ष में ढेरों टेलीग्राम आने लगे। बाबा साहब ने ब्रिटेन में दुनिया को बताया कि दलितों की कैसी दयनीय स्थिति है भारत में। भारत की भेदभावपूर्ण व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने इंग्लैंड में एक पल भी चैन नहीं लिया। वह दिन रात इसी महान कार्य में लगे रहे। उन्होंने ब्रिटेन से बाहर भी हर महत्वपूर्ण
व्यक्ति तक अछूतों की पीड़ा पहुंचाई। विदेशी अखबारों में लेख लिखकर, रिपोर्ट्स के साथ इंटरव्यू देकर, राजनीतिज्ञों से मुलाकात कर, ब्रिटिश सांसदों के साथ सभाएं कर तथा व्याख्यान देकर भारत में हिंदू समाज द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचार व अन्याय का पर्दाफाश किया। विदेशों के लोग भी भारत में वास्तविक समाज से वाकिफ हुए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रखा। वह बार बार अखबारों व कूटनीतिज्ञों से आग्रह करने वाले पत्र लिखते थे। भारत का सदियों से उपेक्षित, पीड़ित अछूत वर्ग विश्व के सभ्य समाज को पुकार रहा है, इसलिए मानवीय आधार पर वे अछूतों के अधिकारों को हासिल कराने में मदद करें। इसके बाद दुनिया को पता चला कि भारत के अछूतों की दशा अमेरिका के अश्वेत निग्रो से भी बहुत बुरी है। इस आत्मीय व विनतीपूर्ण पत्रों के कारण कुछ नेताओं को अछूतों के प्रति समानुभूति पैदा हुई और अछूतों की मांग पर गौर करने का विचार किया। कुछ ब्रिटिश लोकसभा सदस्यों ने अछूतों की मांगों को लॉर्ड सैंकी तक पहुंचाया, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि भावी संविधान में अछूतों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। संडे क्रॉनिकल अखबार ने अंबेडकर के विचारों को छापा और लिखा, यदि सत्ता सिर्फ उच्च वर्ग के हाथों में होगी तो ऐसा स्वराज्य जनता को नहीं चाहिए। इस विचार को ब्रिटेन के नागरिक और मजदूर दल की पूरी सहानुभूति मिली। इस प्रकार अंबेडकर एक क्रांतिकारी विचार वाले, सत्य लेकिन तीखे बोलने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लंदन में रोजाना बहुत ही कार्यक्रम के बावजूद बाबा साहब अपने पुस्तक प्रेम को रोक नहीं पाते थे। वह बीच बीच में बुक सेलर्स के यहाँ पुरानी दुर्लभ बुक्स ढूंढते थे। इस तरह इकट्ठी की गई बुक्स को 4 बड़े बड़े बॉक्स में भरकर बम्बई से आए मजदूर नेता एम पवार तथा सहयोगी श्रीनिवास के साथ भारत भेज दी। डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन में थे तो भारत से खबर मिली कि महाड़ तालाब के संबंध में चल रहे कोर्ट केस में अछूतों की विजय हुई तो वह बहुत खुश हुए। यह भी खुशी की खबर मिली कि बम्बई में उनके निर्देश पर सरदार देवराव नायकर व केंद्रेकर ने जनता नामक मासिक अखबार शुरू किया है। मूक नायक बहिष्कृत भारत समता के बाद यह 4था अखबार था। गोलमेज सम्मेलन में भारत की भावी नींव रखी। गोलमेज सम्मेलन में एक तरह से भावी स्वराज भारत की नींव रखी गई। वहाँ काफ़ी वाद विवाद के बावजूद हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक से अधिक स्थान लेना चाहते थे। इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख योगदान यह भी रहा कि भावी भारत में संगठित भारत की अवधारणा का विकास किया जाए। दुनिया के सामने भारत के करोड़ों दलितों की दयनीय दशा को अंबेडकर ने उजागर कर दिया तो दुनिया में दलित समुदाय के प्रति सहानुभूति उभरी। सम्मेलन में अंग्रेजों को भी यह एहसास हुआ कि अब फूट डालो और राज करो की नीति की बजाय संगठित भारत में ही भलाई है। अलग अलग बड़ी कमेटियों को रिपोर्ट लिखे जाने तथा उनके अधिकार मंजूर कराने के बाद गोलमेज सम्मेलन का पहला दौरा 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। 10 सप्ताह बहस के बीत गए। इसके बाद इनकी रिपोर्ट्स पर लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हुई। बहस के दौरान आइजक फूट नामक एक मानवतावादी ने दलितों की आवाज़ उठाई। उस अंग्रेज ने सदन में कहा, यदि हमने स्वराज की रूपरेखा में अछूतों के मानवीय हकों की रक्षा करने का अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो उनकी पीड़ादायक वेदना, साफ और आह ब्रिटिश सरकार पर बुरा असर डालेगी। भारत जाने वाले भावी गवर्नर को मैं यह सलाह देता हूं कि इस उपेक्षित समाज को सहारा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझे। भारत के विकास की सही कसौटी यही होगी कि आपने इन लोग के लिए क्या किया। आइजक फुट का ऐसे सहानुभूति पूर्ण उद्गार अंबेडकर के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सच्चा सम्मान था। दोस्तों, बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन में दुनिया को बताया कि दलितों की स्थिति कैसी है, उनके साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इससे पूरी दुनिया को पता चला और भारत में सदियों से उपेक्षित हैं और इसको जो ब्रिटिश अखबार थे उन्होंने अपने अखबार में जगह दी और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भारत की भावी नींव रखी। और उनका जब वो विदेश में थे तो उनके निर्देश पर सरदार देवकर नायक व केंद्रेकर ने जनता नामक मासिक अखबार भी शुरू कर दिया था। और गोलमेज सम्मेलन में काफ़ी वाद विवाद के बाद हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो सका, लेकिन इतना जरूर हो गया था कि दलितों की स्थिति सुधारी जाएगी, जिससे कि वहाँ अमानवीय पीड़ा झेल रहे लोगों को उस दर्द से मुक्ति मिलेगी और
वहीं का विदेश जो उनके अमानवीय कृत्य उनके साथ किए जाते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। एक अंग्रेज जिसका नाम आइजक फुड था, उसने लंदन ऑफ हाउस में बहस में कहा कि यदि उनको इस पीड़ा से अंग्रेजों ने मुक्ति नहीं कराया स्वराज्य देने से पहले, तो उनकी वेदना और उनका श्राप ब्रिटिश सरकार पर बुरा असर डालेगा। और भारत का जो गवर्नर है, भावी गवर्नर को मैं सलाह देता हूँ कि जब वो वहाँ जाए और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, उनको जो है आज़ाद करवाए अमानवीय पीड़ा से। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी जीत थी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय भीम।